Hello and welcome to the class of English. So, students, today we are going to start with the first chapter of the Hornbill book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So, firstly, the person Khushwant Singh, he's a well known Indian writer, okay, and he's a lawyer and a novelist too, okay. उनका एक बहुत ही बेस्ट नॉवल था पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ही जनरलाइज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ 1947 के अंदर जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ओके. सो एट दैट टाइम उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस वहाँ पर देखे, वहाँ पर महसूस किए, सो दैट दोज ओल एक्सपीरियंस ही हैव गैदर्ड इन हिज बुक पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच वॉज द बेस्ट सेलिंग बुक एट दैट टाइम, ओके. सो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ओके, इट्स जस्ट नॉट द स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह. वो खुशवंत सिंह की लिखी हुई कोई स्टोरी नहीं है. इट इज़ अ रियल टाइम रिलेशनशिप बिटवीन द Khushwant Singh and the lady. The lady means the grandmother of Khushwant Singh. Yes, in this story, he is depicting about his own grandmother, the relationship between him and his grandmother. Okay, so let's read it. Okay, and before that, I want to tell that we all have a different relationship with our grandparents. हम सबका एक बहुत ही अच्छा, एक खूबसूरत सा रिलेशन होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, whether grandmother or grandfather, and you know they are people said that they always used to spoil the grandchildren with their love and affection. हम हमेशा या तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमें प्यार करते हैं कि हम बिगड़ जाते हैं, ओके. They are not meant for scolding us to make us angry at them. हम कभी भी उन पर गुस्सा नहीं हो पाते, या कोई भी हमारे पास किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, वी ऑलवेज गो फॉर द रेस्क्यू पॉइंट, दैट इज़ आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे रेस्क्यू पॉइंट होते हैं कि हमें बचाने वाले कौन है, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं, ओके. सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल जेंटल एंड पोलाइट रिलेशन विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स. So just like that, Khushwant Singh is also sharing his story, his relationship with his grandmother. Okay, so the story begins with the physical characteristics of his grandmother as well as his grandfather also. Okay, so let's read it. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Okay. तो फर्स्ट लाइन के अंदर ही क्या है, जो खुशवंत सिंह है वो हमसे एक रिलेट बनाते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, हर किसी की जो दादी होती हैं वो वैसी एक बूढ़ी औरत है, ओके. सो शी हैज़ बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, कि जब से मैंने उनको देखा है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो 20 सालों से वैसी ही बूढ़ी हैं, और वैसे ही उनके फेस पर वो जो रिंकल्स है वो वैसे ही दिखाई देते हैं, नॉट अ डे यंगर और एल्डर, ओके. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. और अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह, उनको लगता है कि लोग कहते हैं कि वो यंग भी होती थी, प्रिटी भी होती थी, एंड उनके एक हस्बैंड भी होते थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन खुशवंत सिंह को ऐसा नहीं लगता है. अब वाई, अब उनको क्यों नहीं लगता है? दैट इज़ द रीज़न. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. Now this is the reason. अब खुशवंत सिंह को क्या लगता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है, ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. उनकी जो पोर्ट्रेट उस ड्राइंग रूम के अंदर लगी हुई है, ओके, तो उनको ऐसा लगता है, उनकी टर्बन को देखकर, उनकी बड़ी सी टर्बन को देखकर, उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड को देखकर जो उनकी चेस्ट तक आती है, तो उनको देखकर उनको ऐसा लगता है कि वो शायद 100 साल पुरानी है, ओके. एंड जब वो 100 साल पुरानी है तो मेरी जो ग्रैंड मदर है, हाउ कैन शी बी सो यंग एंड प्रिटी, ओके. और कैसे उनके एक हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब वो, उनको ऐसा लगता है कि वो यंग एंड प्रिटी है. मतलब खुशवंत सिंह को ऐसा लगता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, शी इज़ वेरी यंग एंड प्रिटी, ओके, एंड बहुत खूबसूरत है वो. और जो ग्रैंडफादर है, ही लुक्स लाइक 100 ईयर्स ओल्ड मैन, तो वो उनके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. अब खुशवंत सिंह को ये भी लगता है
कि जो उनके ग्रैंडफादर है वो इस तरीके के इंसान, यानी उस पोर्ट्रेट में जिस तरीके के इंसान है उनको देखकर वैसे लगता ही नहीं कि उनकी एक वाइफ है और उनके बच्चे हैं। ओके, ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सो ही अपीयर्स लाइक दैट टू हिम। He looked as if he could, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो अब वो कहते हैं कि अगर मेरी ग्रैंडमदर की बात की जाए कि वो प्रीटी या सुंदर हैं, तो वो जो थॉट है वो मेरे माइंड में अभी भी शेक किया जाता है कि शी कांट बी द वाइफ ऑफ दैट पर्सन. She often told us of the game she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब जिस तरीके से वो जिन गेम्स के बारे में हमें बताती थी कि वो जिस तरीके से बचपन में वो खेला करती थी, तो वो हमें बहुत ही अनडिग्निफाइड मतलब उस कुछ लॉजिकल नहीं लगता था उनके तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से वो सुनाती थी अपने गेम्स के बारे में, तो वो हमें सिर्फ परियों की कहानियों की तरह लगती थी जो हमें विद्वान और बूढ़े लोग जो हमें सुनाते रहते हैं, तो उस तरीके की कहानियों की तरह हमें लगती थी. और मुझे नहीं लगता था कि वो कभी इतनी यंग होती थी. Okay, so she had always been short and fat and slightly bent. So because of her stoop, okay, तो उनकी स्टूप की वजह से क्या है कि वो हमेशा से क्या है एक छोटी हाइट यानी शॉर्ट हाइटेड होती थी, थोड़ी फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई लगती थी वो. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी उनके फेस पर हर जगह रिंकल्स दिखाई देते थे जो क्रिस क्रॉस मतलब एक टेबल एक सर्कुलर क्रॉस बन जाते थे रिंकल्स के उनके फेस के ऊपर. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर. ओके, तो हमें ऐसा लगता था कि जिस तरीके से हमने उनको फर्स्ट टाइम देखा है वो आज भी वैसी ही लगती है, नॉट इवन अ डे ओल्डर. ओके, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इतनी बूढ़ी है कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. अब उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद 20 सालों से वैसी की वैसी ही है, नॉट अ डे ओल्डर. ओके, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब उस खुशवंत सिंह के अकॉर्डिंग वो लगता है कि वो शायद कभी प्रिटी नहीं थी, दैट मीन्स शी वॉज नेवर यंग. वो हाँ, पर वो ब्यूटीफुल है, शी इज़ ब्यूटीफुल. She hobbled about the house in spotless whites with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो वो ज़्यादातर घर के अंदर क्या है अपनी एक स्पॉटलेस वाइट साड़ी के अंदर रहती थी हमेशा. ज़्यादातर क्या है एक स्पॉटलेस यानी विदाउट एनी प्रिंट एक वाइट साड़ी के अंदर घूमती रहती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपना एक हाथ अपनी वेस्ट के ऊपर रखती थी टू बैलेंस हर बॉडी. ओके, एंड इन द अदर हैंड शी यूज टू कीप अ रोजरी यानी जो माला होती है उसको अपने हाथ में रखती थी एंड उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, चैंट करती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. ओके, तो उनके जो बाल होते थे दे वर नेवर बीन कॉम्ड, कभी बाल बनाती नहीं थी और वो क्या है उनको एक रफली तरीके से उनको बांध कर रखती थी. ओके, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स. इनऑडिबल में समझ में नहीं आता था कि किस तरीके की वो जो प्रेयर्स है वो हमेशा वो चैंट करती रहती है, बोलती रहती थी. ओके, येस शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए क्या है ब्यूटीफुल थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चराइज्ड बाय खुशवंत सिंह कि वो क्या कहते हैं कि उनके जो ग्रैंड मदर है शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप. सो विंटर लैंडस्केप दैट मीन्स कि शी वॉज अ टाइप ऑफ लेडी, शी वॉज सो पीसफुल, शी वॉज सो काम कि वो हमेशा शांति से रहती थी हर जगह. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब उनको देखकर क्या एक कामनेस, एक पीस, एक जेंटलनेस नज़र आती है. सो शी वॉज लुक लाइक अ विंटर लैंडस्केप. So this was about the appearance of grandmother as well as grandfather of Khushwant Singh. Okay, as the story proceed, आगे क्या है वो क्या बताते हैं. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together.
अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर और जो खुशवंत सिंह हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, दे हैव अ गुड रिलेशन, दे हैव अ गुड अटैचमेंट विद ईच अदर। अब होता क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं दे लेफ्ट टू द सिटी, कि वहाँ जाकर कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा काम, एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाएंगे। सो देयर अब क्या है कि जो खुशवंत सिंह और उसकी उनकी जो ग्रैंड मदर है वो विलेज के अंदर रहते हैं। ओके, और उनके जो पेरेंट्स हैं दे लेफ्ट टू द सिटी, वो सिटी में चले जाते हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। अब उसकी वजह से क्या है कि जो खुशवंत सिंह हैं और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो विलेज में ही रहते हैं। ओके, so she used to wake me up in the morning and get me ready for the school. She said her morning prayers in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब क्या है, वो सुबह सुबह मुझे उठाती हैं, स्कूल के लिए रेडी करवाती हैं, और जिस तरीके से वो मुझे नहलाती हैं, मुझे ड्रेस करती हैं, तो साथ साथ क्या है वो कुछ ना कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो गाती रहती हैं, और सिर्फ इसी होप के अंदर कि एक दिन क्या है मैं भी उसको सुनूंगा और उसको गाऊंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कि मैं उनके जो भी वो गाती थी, सॉन्ग्स जो वो गाती थी, मैं उनको सुनता था, लेकिन मैंने कभी इतनी अटैचमेंट या इतने एफर्ट्स नहीं किए कि मैं उनको याद करूं। मुझे सिर्फ उनको सुनना अच्छा लगता था, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए आई sorry then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. अब एक्चुअली ये जो स्टोरी है दैट इज़ वेरी एंशंट, दैट वाज ऑफ एंशंट टाइम पीरियड। तो तब हमारे पास नोटबुक्स एंड बुक्स नहीं होती थी, वी यूज़ टू हैव अ वुडन स्लेट, एक स्लेट होती थी जिसको हम वॉश अवे करते थे और उसके ऊपर चॉक से हम लिखा करते थे जो भी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। ओके, सो ऑन द वन साइड द क्लास वर्क इज़ गिवन एंड ऑन अदर साइड हमें दूसरा वर्क गिवन होता था। सो फॉर ईच सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और डिफरेंट स्लेट्स वर देयर विद अस। तो इस तरीके से क्या है कि वो मेरी जो वुडन स्लेट होती थी उनको पहले से ही वॉश करके रखती थी एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक अर्दन इंक पॉट होता था मेरे साथ, एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उनको एक हैंडमेड जो बैग्स होते हैं उनको उसके अंदर डालकर मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, तो आजकल की तरह मॉडर्न ब्रेकफास्ट नहीं होता था। सो शी यूज टू हैव अ थिक एंड स्टेल चपाती, बासी जो चपाती होती हैं मोटी सी बनाकर, तो वो क्या उसके ऊपर थोड़ा सा बटर एंड शुगर स्प्रेड करके वो ब्रेकफास्ट लिया करते थे। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब जो ग्रैंड मदर है शी यूज टू गो विद खुशवंत सिंह, वो खुशवंत सिंह के साथ ही स्कूल जाती थी, किस लिए आगे हमें पता चलेगा वो किस लिए जाती थी। बट शी यूज टू कैरी सेवरल स्टेल चपातीज, बहुत सारी वो और जो बासी चपाती हैं अपने साथ लेकर जाती थी, किन के लिए, फॉर द विलेज डॉग्स। नाउ नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, कि जो स्कूल है वो बिल्कुल टेम्पल के पास ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, अब जो प्रीस्ट हैं, जो गुरु हैं, तो वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कॉरस। अब क्या है, जो स्कूल का जो वेरांडा है वहाँ पर ईच कॉर्नर यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम एक रो बनाकर सभी बैठते थे और उन अल्फ़ाबेट्स को गाते थे इन अ कॉरस, कॉरस मतलब एक ही सिंग के अंदर, एक ही आवाज़ के अंदर। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, अब जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो टेम्पल के अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का काम फिनिश हो जाता था तब हम वापस एक साथ ही आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, अब इस टाइम पर क्या है कि जो डॉग्स हैं वो हमें टेम्पल के डोर के ऊपर ही मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, तो जो स्टील चपातीज जो ग्रैंड मदर अपने साथ कैरी करके लेके आती थी, तो जिस तरीके से हम उनको थ्रू करते थे तो जो डॉग्स हैं दे यूज़ टू फाइट एंड दे यूज़ टू ग्रॉल एट ईच अदर अंटिल वी वेंट होम, जब तक हम घर जाते थे तब तक वो हमारे साथ ही चलते रहते थे। सो लाइक दिस वी यूज़ टू हैव अ स्मॉल अटैचमेंट विद ईच अदर। अब
क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. क्या होता है, व्हेन माई ग्रैंड मदर वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. अब पेरेंट्स कम सेटल हो गए हैं वहाँ पे सिटी में, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप. Okay, so although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English medium in a motor bus. अब क्या है कि सिटी के अंदर दोनों एक ही रूम शेयर करते थे. ओके, बट फिर भी क्या है, एक टर्निंग पॉइंट हम दोनों की लाइफ में आया कि जो ग्रैंड मदर है वो अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी. क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज खुशवंत सिंह नाउ ही रीड्स इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. ओके, तो वो एक मोटर बस के अंदर जाते थे, तो ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं आ पाती थी. सो वो जो एक ड्यूरेशन था दोनों की बातचीत का, दोनों की कॉन्वर्सेशन का, वो अब सिटी में आके ख़त्म हो जाता है. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस. अब सिटी के अंदर क्या है, कोई स्ट्रीट के अंदर डॉग्स मिलते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अब स्पैरोज़ के साथ अपनी एक अच्छा एक गुड टाइम स्पेंड करने का तरीका ढूंढा, एक हैप्पी टाइम उन्होंने ढूंढना शुरू किया. सो शी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड. तो कॉर्टयार्ड के अंदर, उस वेरांडा के अंदर, घर के वेरांडा के अंदर क्या है कि जो स्पैरोज हैं उनको फीड करना उन्होंने स्टार्ट किया. सो शी वॉज शी हैड अ वेरी हैप्पी टाइम ओवर देयर. Okay, so this was about the first beginning. Rest we will do in a next video.